मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पागल। हमारा देश भक्ति भाव से भरा हुआ देश और हमारे देश में कथावाचकों का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। अब कुछ कथावाचक अपनी कथाओं की वजह से प्रसिद्ध रहते हैं और कुछ कथावाचक अपने अतरंगी प्रवचनों की वजह से। तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। और कुछ अपने कर्म कांडों की वजह से। बिगड़ा भाग्य बनाए जिसने इसे कानून का मुजरिम बनाकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो कुछ अपने लाइफस्टाइल की वजह से। और लाइफस्टाइल की अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर जो कथावाचक का नाम आता है उनका नाम है जया किशोरी जी। जया किशोरी जी आज के टाइम पे अपनी कथाओं की वजह से कम बल्कि अपने लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा पॉपुलर हो रही है। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा जया किशोरी जी की कंट्रोवर्सी और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, और साथ ही बात करूंगा वो कितना पैसा कमाती है अपने स्पिरिचुअल सेशन से और बाकी और चीजों से, और क्या वो सच में एक स्पिरिचुअल लीडर है या फिर है एक अच्छी बिजनेस वुमेन, और क्या वो धर्म का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। और आज हम इन सब चीजों को अनकवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। टॉपिक्स पे रखते एक्सपर्ट व्यू, डिकोड करो दुनिया क्योंकि ये टेकी ताज बॉय क्रू। जया किशोरी जी एक पॉपुलर कथावाचक हैं और उनकी ये शुरुआत 7 साल की उम्र से ही हो गई थी। जया किशोरी जी कथा के साथ साथ एक भजन सिंगर भी हैं और उन्होंने कई भक्ति गीत गाए जिनका मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। जया किशोरी जी अपनी कथा के साथ साथ अपने भजनों से भी अच्छा खासा पैसा कमा। उन्होंने 7 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया था। जया किशोरी जी का कहना है कि उन्हें कथा और पूजा पाठ का जो कल्चर है वो अपने घर से मिला हुआ है। इस अध्यात्म जगत में मैंने प्रवेश किया था तो सबने कहा था कि नहीं कुछ ऐसा ऑडिशन होना चाहिए, और तब मुझे लगा था, मेरे पापा को लगा था कि फिर ऑडिशन हमारे मन का नहीं होना चाहिए, किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात गौर करने की ये भी है दोस्तों कि अभी रिसेंटली अभिनव अरोड़ा नाम का एक 9 साल का बच्चा इसी राह पर चल रहा है जिस राह पर कभी जया किशोरी जी थी, या फिर यूं भी कह लो कि इस रास्ते पर उस बच्चे को चलवाया जा रहा है। क्योंकि उसको देख के बहुत सारे संकेत हमें ऐसे मिलते हैं जिसको देख के ये लगता है कि उस बच्चे से जो भी वो बोलता है, जो भी वो करता है, वो सारी चीजें उससे उसके माँ बाप द्वारा करवाई जा रही है। लेकिन मिलते कहाँ? आप तो ये भी दावा करते हैं ना कि आपकी मुलाकात होती है उनसे। हमारे घर पर राधिका गोविंद जी हैं। इतना मूर्ख लड़का है वो। तो क्या जया किशोरी जी अपने बचपन में इसी तरीके का बच्चा तो नहीं थी? लेकिन मेरा मानना इसमें यह है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हो सकता है जया किशोरी जी का चॉइस ऑफ इंटरेस्ट इसमें हो, या फिर हो सकता है उस टाइम पे उनकी ट्रोलिंग ना हुई जिस तरीके से आज अभिनव अरोड़ा की हो रही है। तो कुछ भी हो सकता है। और आज के टाइम पर हमें बहुत सारे ऐसे बच्चे देखने के लिए मिल रहे हैं जो इतनी छोटी उम्र में कथा वाचन कर रहे हैं और प्रवचन तक देते हैं। तो मैं कैसा भगवान? गाय है वो भी बांझ है। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। कहा जाता है कि लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो, लक्ष्मी अपने आप पीछे आएगी। तो अब बात कर लेंगे जया किशोरी जी अपनी कथा का कितना पैसा चार्ज करते हैं और किन किन चीज से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अगर बात करें 7 दिन चलने वाली कथा का, तो जया किशोरी जी एक कथा का 9 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब आप कथा वाचक से एक बिजनेस वूमन बन गई। इवेंट का 9 लाख 10 लाख रुपया लेती है। इसी के साथ साथ जया किशोरी जी अपनी वेबसाइट से भी अच्छा खासा कमाती हैं क्योंकि वहां पर वो कुछ प्रोडक्ट सेल करती हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे। इसी के साथ जया किशोरी जी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। जया किशोरी जी को अक्सर आपने पॉडकास्ट चैनल पर पॉडकास्ट देते हुए देखा हो। जया किशोरी जी सबसे ज्यादा पॉडकास्ट देने वाली एक कथावाचक है और पॉडकास्ट देने के भी वो पैसे चार्ज करती हैं और उन पॉडकास्ट से भी वो अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं। अभी रिसेंटली जया किशोरी जी एक कंट्रोवर्सी में आई जिसकी वजह थी उनका एक बैग। अब आप सोचेंगे कि बैग में ऐसा क्या खास था? तो उस बैग की खासियत ये थी कि वो बैग एक महंगे ब्रांड क्रिश्चियन डियोर का था। उस बैग में गाय की खाल का लेदर यूज होता है। जया किशोरी जी एक कथावाचक हैं और वो अपनी कथाओं में अक्सर जानवरों के प्रति प्रेम दिखाने की बात करते हैं और ये बात उनके फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उनको इंटरनेट पर ट्रोल होना पड़ा। शायद ही ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है,
और भगवान की परम लाडली है गैयाएं। इस इंसिडेंट के बाद जया किशोरी जी का एक इंटरव्यू भी आया। इसको कवर करते हुए जया किशोरी ने बताया कि वो बैग एक कस्टमाइज बैग है और उस बैग में उनका नाम भी लिखा हुआ है और उस बैग में किसी भी तरीके का लेदर यूज नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है, वो एक कस्टमाइज बैग है। और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। बट कंपनी की माने तो कंपनी अपने बैग्स में केवल नाम के अलावा ज्यादा कुछ कस्टमाइज नहीं करती। पशु कोई पुण्य करते हैं बताइए, वो केवल अपना पाप भोगने आते हैं। जया किशोरी जी को लग्जरी चीजों का भी बड़ा शौक, उन्हें लेटेस्ट आईफोन से लेकर महंगी कार्स का भी बड़ा शौक। मैंने और भी किए हैं पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। उनके पास कई कारें हैं जिसमें से फॉर्च्यूनर, MG ग्लॉस्टर और हाल ही में उनको मर्सिडीज बेंज G63 AMG जो हाई एंड SUV कार है उसमें देखा गया था, जिसकी कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए है। हालांकि जया किशोरी जी अकेले ऐसी कथावाचक नहीं है जिनके पास इतनी महंगी कारें, और भी कथावाचक हैं जिनके पास इससे भी महंगी कारें हैं। हालांकि यहाँ भी जया किशोरी जी का डबल स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जया किशोरी जी का कहना है कि पैसा वही अच्छा है जो धर्म के काम आए। धनादि धर्मम, पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम है। लेकिन जिस मर्सिडीज से जया किशोरी जी ट्रैवल करती हैं, उस कार की सीट्स पर भी नापा लेदर का यूज होता है। और जब हमने सर्च किया कि नापा लेदर किस चीज से बनता है, तो नापा लेदर भी गाय और भेड़ की खाल से बनाया जाता है। जया किशोरी जी एक स्पिरिचुअल ऑरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच भी हैं। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक बिजनेस वुमन भी है, क्योंकि अगर आप उनकी वेबसाइट देखोगे तो वहाँ पर आपको कई सारे प्रोडक्ट दिखेंगे जिनकी सेल से उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब ये सब ऐसे ही तो बिक नहीं जाता, इसको खरीदने वाले उनकी कथा से प्रभावित होकर उनके प्रोडक्ट्स को लेते हैं, जिससे वो धर्म के साथ साथ अच्छा खासा बिजनेस भी मेंटेन कर रहे हैं। अब जया किशोरी जी अपनी कथा और पॉडकास्ट में जो ज्ञान देती हैं, क्या वो ज्ञान खुद पर भी अप्लाई करती हैं? इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो जया किशोरी जी ने एक बार कहा था, देखिए महाराज, जब तक आपके पास धन है दान कर लीजिए, जब बच्चों के पास चला जाएगा तब हाथ पकड़ लेंगे। कर लिया बहुत अपने समय में, अब बैठ जाओ। अब इस पर हमने थोड़ी सी रिसर्च करी कि इतना धन कमाने वाली जया किशोरी जी क्या खुद भी दान पुण्य करती हैं? तो मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि वो एक नारायण सेवा संस्थान जो कि विकलांगों की हेल्प करती है, उस संस्थान को अपनी कमाई का एक अच्छा खासा अमाउंट डोनेट करती है। तो ये बात जान के अच्छा लगा। चलो, वो अपनी कथा में जो बात बोलती है वो खुद पर भी अप्लाई करती है और उनकी ये बात सच निकली। एक इंटरव्यू के दौरान जया किशोरी जी ने कहा था, पहला है कि आप ये अपने आप को याद दिलाएं कि आप इनके आदी नहीं है, ये आपके लिए काम है। देखिए, सुनने में ये बात बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन क्या जया किशोरी जी इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करती हैं? मैंने और भी किए हैं पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर। अरे ये बात तो मैच नहीं हो पाई। ये बात तो लोगों को गलत संदेश भी देती है कि आप अपनी ही कही हुई बात को खुद ही फॉलो नहीं करते। तो इस बारे में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप जिस स्थान पर हैं, उस स्थान पर आपको डबल स्टैंडर्ड रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप वही कहिए जो आप खुद फॉलो करते हैं, जिससे आपके प्रति लोगों का कभी भरोसा न टूटे और उनका जो धर्म और जिस पदवी पर आप हैं लोग उसका हमेशा सम्मान करते हैं। दोस्तों, आपको भी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको एक बेहतर इंसान बनना है और आपको किसी अच्छे व्यक्ति को गुरु बनाना है, तो गुरु बनाइए प्रेमानंद जी महाराज, जो निस्वार्थ होकर आपको एक भक्ति मार्ग दिखाते हैं और उनकी मधुर वाणी आपके जीवन की नैया को पार लगा देगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। टॉपिक्स पे रखते एक्सपर्ट व्यू, डिकोड करो दुनिया क्योंकि ये टेकी ताज बॉय क्रो।